पति ने पत्नी को पहले खाना खिलाया। काफ़ी स्वादिष्ट खाना खिलाने के बाद में वह उसे पुल से फेंक देता है। जिस समय पर वह देखता है नीचे की तरफ उसकी पत्नी नहीं मरी थी, वह वहीं पर जाता है। वहीं पर पत्थर रखे हुए थे बड़े बड़े, उन पत्थरों को उठाता है और पत्थरों से कुचल कुचल कर अपनी पत्नी की जान ले लेता। इतनी बेरहमी से जान लेने के पीछे का जो कारण है, जो असलियत है, जानकर आप हिल जाएंगे, आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही मध्य प्रदेश नरसिंहपुर से करेली थाना क्षेत्र से, जहां पर एक महिला रहा करती थी। आज शाम की बात है कि लड़की अपने घर पर चली जाती है। लड़की की शादी 2 साल पहले हुई थी, पर लड़की आज जिस समय पर घर पर पहुंचती है, मायके में रोती भी लगती हुई माता पिता अपनी बेटी से पूछना शुरू कर देते हैं कि तुम इस प्रकार से क्यों आई हो। तो लड़की बताना शुरू कर देती है कि मेरे पति, मेरी सास, मेरा ससुर मुझ पर दबाव डालते हैं दहेज और लाने का, मेरे साथ में मारपीट भी करते हैं और कहते हैं कि अगर और दहेज नहीं लेकर आए तो तुम्हारी जान ले लेंगे। लड़की काफी ज्यादा रो रही थी। माता पिता उसे छाती से लगा लेते हैं। इस बात को लेकर काफी बड़ा हंगामा भी होता है। पंचायत कराई जाती है। जिस पंचायत में इस बात के बारे में फैसला होने लगता है तो लड़के वाले माफी मांग लेते हैं और कहना शुरू कर देते हैं कि हम लड़की को दहेज के लिए प्रताड़ित नहीं करेंगे, जिसके चलते लड़की को फिर से उसके ससुराल में भेज दिया जाता है। पर ससुराल में जाते ही फिर से उनके मन में तो वही बात बैठी हुई थी, जिसके चलते लड़की इस बार डर चुकी थी इस बात से कि कहीं उसकी हत्या ना कर दी जाए। इसी वजह से पुलिस के पास में वो पहुंच जाती है और ससुराल वालों पर FIR दर्ज करवाती है। अपने माता पिता को कहती है कि लातों की भूत बातों से नहीं मानते हैं, हम इन्हें माफ नहीं करेंगे, पुलिस को इन्हें गिरफ्तार करवा देंगे। जैसे ही पुलिस की 2 डांट फटकार लगती है, वह माफी मांग लेते हैं और कहते हैं कि हम राजीनामा करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि लड़की को बिल्कुल भी तंग करें। आज के बाद में हम उसे अपनी बेटी की जैसे रखेंगे। होता भी कुछ ऐसा ही है। लड़की को अब ससुराल में लेकर आ जाया जाता। अब बात पहले वाली नहीं थी। अब लड़की को बिल्कुल भी ससुराल वाले तंग नहीं करते थे। उसका पति उसे घुमाने के लिए लेकर जाया करता था, उसे गिफ्ट तक दिलाया करता था। लड़की अपने घर पर फोन करती, अपने माता पिता को बताती कि ये तो पूरे प्रकार से बदल चुके हैं। पुलिस की एक डांट लगी, जिसके चलते आज शाम की बात है, पति अपनी पत्नी को कहना शुरू कर देता है कि आज शाम में हम दोनों के दोनों बाहर घूमने के लिए चलते हैं। महिला भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। पति अपनी पत्नी को काफी महंगे रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। वहां पर अपनी पत्नी को स्वादिष्ट खाना खिलाता है। खाना खाने के बाद में वे दोनों के दोनों आ ही रहे थे कि उसका पति एक जगह पर गाड़ी रोक देता है। नेशनल हाईवे 44 पर वह गाड़ी रोक देता है और वहां पर अपनी पत्नी को कहना शुरू कर देता है कि चलो यहाँ पर थोड़ी देर टहल लेते हैं। उसकी पत्नी भी अपने पति के साथ में टहलने लगती है। दोनों की दोनों बातें ही कर रहे थे कि वह अपनी पत्नी को कहने लगता है कि चलो यहाँ पर हमें एक सेल्फी लेनी चाहिए, जिसके चलते महिला भी खुश हो जाती है। अपने पति के बदले व्यवहार से वे काफी ज्यादा खुश रहा करती थी। जिसके पश्चात में पति अपनी पत्नी को सेल्फी लेने के लिए ऊपर बैठने के लिए कहता है। जैसे ही लड़की पुल के ऊपर बैठती है, लड़की को अचानक से ही धक्का दे देता है और लड़की नीचे गिर जाती है। उसे ऐसा लगा था कि अगर वह अपनी पत्नी को ऊपर से नीचे धक्का दे देगा तो उसकी पत्नी गिर जाएगी और मर जाएगी, पर ऐसा होता नहीं। वो नीचे की तरफ झांक कर देखता है तो काफी उसे गुस्सा आता है। वह देखता है कि उसकी पत्नी जिंदा थी, वह मदद के लिए पुकार रही थी। वह भागा भागा उसके पास में पहुंचता है, पास में रखा हुआ पत्थर उठाता है और कहता है कि तुम मेरी जिंदगी से कभी भी नहीं जाओगी। जिसके पश्चात में उस पत्थर को उठाकर महिला के सिर को बेरहमी से कुचल देता है। कुचल कुचल कर उसकी हत्या कर देता है। उसने कुचल कुचल कर हत्या करने के बाद में वह यहाँ से फरार हो जाता है। थोड़े समय के बाद में पुलिस को लाश मिलती है। इतनी बेरहमी से कुचली हुई थी। पुलिस इसकी छानबीन करना शुरू कर देती है। पुलिस के हाथों से वह बच नहीं पाता है, उसे पकड़ लिया जाता है। सच्चाई उससे पूछने लगती है। शुरुआती दौर में वह इधर उधर के बहाने बना रहा था, बाद में सच्चाई बताने लगता है और कहता है कि जिस समय से मेरी पत्नी ने मुझ पर कंप्लेंट दर्ज करवाई थी, मुझे ये डर रहा करता था कि मेरी पत्नी मुझे पर फिर से कंप्लेंट दर्ज करवा देगी और मुझे जेल में जाना पड़ेगा। इसी डर के चलते मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। सच्चाई जानकर, असलियत जानकर पुलिस हिल जाती है, उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। हालांकि अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।